नमस्कार। आज यानी 5 फरवरी 2022 वसंत पंचमी और सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। सरस्वती माता की पूजा आराधना आप सभी करें और उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। वाग्वादिनी देवी का आप आह्वान करें और उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। आज हम चर्चा करेंगे, अभी तक हमने जो चर्चा की है सभी 12 लग्नों में सभी ग्रहों के फलों की चर्चा, उसमें आज हम चर्चा करेंगे मिथुन लगन या फिर मिथुन राशि के 12 भावों में शुक्र के फलों की चर्चा। अभी तक हमने सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु के सभी 12 लग्नों के 12 भावों में फलों की चर्चा की है। आप वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम जेमिनी यानी कि मिथुन राशि के 12 भावों में शुक्र के फलों की चर्चा करेंगे। शुक्र यहाँ पर पंचम के स्वामी होते हैं और साथ ही साथ 12वें के स्वामी होते हैं, मतलब कि कारकत्व भी है, साथ ही साथ खर्च का भी योग है। यहाँ पर दोनों फल यहाँ पर मिलकर देने वाले हैं शुक्र। जैसे आपका आकर्षण, आपका वैभव, आपका धन संपत्ति, कहाँ खर्च होगा, किस चीज़ में खर्च होगा, इसके भी देवता हैं। पंचम यानी आपके ज्ञान, संतान, आपकी बुद्धि, इसके भी देवता आपके यहाँ पर शुक्रदेव बनते हैं। कुछ शास्त्रों में शुक्र को बुध का मित्र बताया गया है और कहीं पर सम की स्थिति बनाई गई है, न्यूट्रल। यहाँ पर शुक्र की अच्छी स्थिति आपको विदेश जाने, विदेश भ्रमण करने, विदेश में बसने और कहाँ पे खर्च होगा, आपका शुभ कार्यों में खर्च होगा या फिर आपके स्वास्थ्य पे खर्च होगा या फिर कहीं पे आपका धन अपव्यय हो जाएगा, ये भी चीज़ें यहाँ पर शुक्र आपका निर्धारित करेंगे। शुक्र यहाँ पर चूँकि पंचम के भी स्वामी हैं, तो आपके पूर्व जन्म में क्या कर्म थे उसके भी फल के स्वामी हैं। वो इस जन्म में आपको किस रूप में मिलेगा, कैसा ज्ञान प्राप्त करेंगे, कैसा संतान प्राप्त करेंगे आप, इसके भी स्वामी यहाँ पर शुक्र बनते हैं। आइए अब शुक्र का 12 भाव में फलों की चर्चा करते हैं। यदि लग्न में ही शुक्र बैठ गए तो व्यक्ति तीव्र बुद्धि का होता है, क्योंकि पंचम भाव जो होता है वो कॉमन सेंस और तीव्र बुद्धि का होता है, वाक्पटुता का होता है। तो वो लगन में बैठे हैं तो व्यक्ति का बुद्धि तीव्र होगा, उसका ज्ञान विवेक निरंतर बढ़ता रहता है, शरीर दुबला पतला रहता है, खुले दिल तथा खर्चीले स्वभाव के कारण वो हर वक्त प्रसन्न रहता है। मतलब हमेशा खर्च वगैरह होते रहता है, चाहे अच्छे कार्य हों, चाहे अपने भोग पर खर्च हो, अपने ऐशो आराम पे खर्च हो, वो हमेशा होते रहता है। हालांकि यहाँ से जो सप्तम दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पर, तो वो गुरु की राशि, धनु की राशि पड़ रही है, जो कि शुक्र का अच्छा राशि नहीं माना जाता है। वहाँ पर शत्रु राशि बैठा हुआ है, तो वहाँ पर सप्तम पर दृष्टि पड़ने से स्त्री से मतभेद का योग यहाँ पर बनता है। या फिर हो सकता है कि व्यक्ति अगर अपने चारित्रिक रूप से थोड़ा कमज़ोर है तो अन्य स्त्रियों से भी उसके संबंध हो जाते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा परेशानी है, वो चीज़ें आप संभालें। हालांकि व्यक्ति जो है कठिन परिश्रम से धन कमाता भी है, मगर भोग विलास पर सब कुछ उड़ाता भी है। अब यदि शुक्र आपके दूसरे भाव में जाकर बैठ गए तो शुक्र का 4, 8 और 12 में बैठना बड़ा शुभ माना जाता है। 4 मतलब कि कर्क राशि में बैठना, ये यहाँ पर जाते हैं तो अत्यधिक ज्ञान और अत्यधिक भावुकता और अत्यधिक कोमलता, शीतलता सब कुछ देते हैं यहाँ पर। तो 12वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में गया है तो खर्च का भी योग बनेगा, पैतृक संपत्ति का भी खर्च का योग बनेगा। हालांकि व्यक्ति अपनी चातुर्य से, अपनी बुद्धि से खूब धन भी अर्जित करता है। जिस प्रकार धन आता है उसी प्रकार चला भी जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि 12वें के स्वामी है ये, तो खर्च का भी योग वहाँ पर बना देंगे। बाहरी साधनों से अच्छा लाभ प्राप्त होगा, विदेश से जुड़कर कार्य करे ज़्यादा लाभ होगा। ग्रह स्थिति की वजह से उसे संतान संबंधी कुछ समस्याएं यहाँ पर होती हैं, तो संतान संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए आपको अपने चरित्र को मजबूत रखने की ज़रूरत है, वीर्य को संरक्षित करने की ज़रूरत है। व्यक्ति को अचल संपत्ति का भी लाभ मिलता है। ऐसे व्यक्ति ऊंचे रहन सहन में जीना काफ़ी पसंद करते हैं। अष्टम पर दृष्टि पड़ रही है तो उम्र का भी कुछ लाभ देंगे, साथ ही साथ गुप्त चीज़ों से, कहीं से अचानक से धन आगमन का भी योग बनाएंगे। अब यदि शुक्र आपके तीसरे भाव में जाकर बैठ गए तो देखिए खर्च का स्वामी है, 12वें का स्वामी, जहाँ जाएंगे शुक्र उस चीज़ का व्यय कराएंगे, उस चीज़ का खर्च कराएंगे। तो यहाँ पर भाई बहनों के घर में जाकर शुक्र बैठे हैं, थोड़े भी पीड़ित हुए, थोड़ा भी साथ नहीं दिए, तो 12वें के स्वामी है, भाई बहनों का खर्च करा देंगे। भाई बहनों के प्यार के लिए व्यक्ति तरसता है। अच्छे अच्छे कार्य करने पर उसकी तारीफ नहीं मिलती है, तारीफ मिलने में काफ़ी परेशानी होती है। वो अपने से पूरा प्रयत्न करता है कि अच्छा कार्य करे, परोपकार करे, भलाई करे, समाज सेवा करे, लेकिन उसके बदले उसे उस प्रकार का इज्जत या फिर सम्मान नहीं मिलता है। वह संतान सुख में भी कमी अनुभव करता है। शुक्र की सप्तम दृष्टि 9वें भाव पर होने से व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठान अधिक करवाता है। इससे उसके भाग्य में बढ़ोतरी भी होती है। अपने प्रकृति तथा शौर्य से जीवन को कामयाब बनाने में आसानी कर लेता है। मतलब यहाँ पर पराक्रम में बैठे हैं तो पराक्रम का भी खर्च कराएंगे।
अत्यधिक पराक्रम, अत्यधिक कहीं पर आपको साहस दिखाने की आवश्यकता नहीं है, उसको लिमिट में कीजिए, अन्यथा अत्यधिक साहस भी परेशानी खड़ा करता है। अब यदि शुक्र आपके चतुर्थ भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर शुक्र जो है नीच के हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखा जाता है कि व्यक्ति को अच्छा घर मिलते हुए भी, अच्छे घर में रहते हुए भी वो काफ़ी असहज महसूस करता है। व्यक्ति हर प्रकार से अनिश्चितता बनी रहती है। माँ, जमीन तथा भवन का सुख नहीं मिल पाता है, या फिर अगर माँ, भवन, भूमि अगर है भी तो भी मानसिक रूप से परेशान रहता है, जिससे कि उसका भोग नहीं कर पाता है, उपभोग नहीं कर पाता है। बड़ा पूरा परिवार होते हुए भी वह संतान सुख के लिए हर पल दुखी रहता है। शुक्र की सप्तम दृष्टि, उच्च दृष्टि पड़ रही है 10वें भाव पर, तो इसके प्रभाव से व्यक्ति का पिता तथा राज्य के सुख में वृद्धि होगी। राज्य अर्थात मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ भी आप कार्य करें उसमें आप सफल होंगे। वह कूटनीतिक चालों से अपना जीवन सफल बना लेता है, क्योंकि शुक्र डायरेक्ट युद्ध नहीं बल्कि कूटनीतिक एक डिप्लोमेसी वाली तरीके से शुक्र का राज करना जानते हैं। शुक्र का अच्छा प्रभाव पाने के लिए उसका सबसे अचूक उपाय है आप स्त्रियों का, आप महिलाओं का सम्मान करना प्रारंभ करें। शुक्र यदि पंचम भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर अपने ही घर में आकर बैठे हैं शुक्र, बाजार की राशि में बैठे हैं, अपना शास्त्र ज्ञान मंत्र वो समस्त संसार को दिखा देता है। व्यक्ति जिस प्रकार का उसमें मंत्रों का जप कर लेता है, मंत्र सिद्धि कर लेता है, वो सबको बताता भी है कि मैं ये कर लेता हूँ। व्यक्ति को कुछ संदेह तथा अभाव का अगर सामना करना पड़ता है संतान प्राप्ति में, कुछ आजीवन बना रहता है, कन्या प्राप्ति के योग यहाँ पर बनते हैं, वह इधर उधर के प्रपंचों से काफ़ी सावधान हो जाता है, क्योंकि उसके साथ यहाँ पर काफ़ी प्रपंच किया जाता है, समाज के लोगों से गिराने का कोशिश करते हैं। हालांकि यहाँ पर बाहरी संसाधनों से व्यक्ति को लाभ मिलता है। सप्तम दृष्टि से 11वें भाव को देख रहे हैं तो अपने गूढ़ विचारों और गोपनीय तरीकों से वह शत्रु पर आसानी से विजय प्राप्त कर लेता है। अब आप कहेंगे कि 11वें पर दृष्टि पड़ रही है तो शत्रु पर विजय कैसे प्राप्त होगा? 11वां जो होता है छठे से छठा होता है, तो शत्रु का भी शत्रु होता है वो। तो 11वें पर भी अगर कोई प्रबल ग्रह आपका बैठा हुआ है तब शत्रुओं को हराने में सक्षम हो जाते हैं। व्यक्ति को मामूली धन भी खर्च करना पड़ता है शत्रुओं को हराने में। हालांकि शुक्र का यहाँ पर लगभग ठीक फल है, लेकिन संतान प्राप्ति में कुछ परेशानी बनता है। अब यदि शुक्र आपके छठे भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर बैठना देखिए विपरीत राजयोग लगेगा, क्योंकि 12वें का स्वामी छठे में गया है, विपरीत राजयोग लगेगा, लेकिन बुध का यहाँ पर बली होना आवश्यक है। बुध बली हुए तो विपरीत राजयोग का लाभ मिलेगा आपको, कठिन से कठिन परेशानियों में आप उभरेंगे। लेकिन छठे में शुक्र का बैठना थोड़ा सा परेशानी इसलिए होता है क्योंकि शुक्र होता है भोग और छठा भाव होता है सेवा। तो आप व्यक्ति अगर कहीं सेवा करने पड़ गए, ज़बरदस्ती में कहीं उसे कार्य करना पड़ गया किसी के लिए, तो बड़ा परेशानी उसे कश्मकश का अनुभव करता है वो। यहाँ पर संतान भाव का स्वामी छठे में गया है तो व्यक्ति को बाल बच्चों की शिक्षा आदि ग्रहण करवाने में काफ़ी दिक्कत होती है। शत्रु पक्ष पर तो वह सरलता से कामयाबी पा लेता है, लेकिन संतान पक्ष अशिक्षित या फिर इसके सहयोग में नहीं रहते हैं। सप्तम दृष्टि से 12वें भाव को देख रहे हैं, वो भी अपने ही घर को देख रहे हैं, तो व्यक्ति को आमदनी से ज़्यादा अधिक खर्च होगा। न चाहने के बावजूद वह मजबूर होता है, उसे अनावश्यक झगड़ों या मुकदमेबाजी में धन खर्च करना पड़ता है। तो यहाँ पर एक चीज़ है, अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचें और विदेश संपर्क स्थापित कर विदेशी मतलब अपने घर से दूर, पैतृक स्थान से दूर जाकर अपना कार्य करें, वहाँ आप सफल होंगे। यहाँ पर लंग्स वगैरह की बीमारी से, पेट वगैरह की बीमारी से सावधानी रखें, ज़्यादा बेहतर होगा। अब यदि शुक्र आपके सप्तम भाव में जाकर बैठ गए तो 12वें का स्वामी सप्तम में बैठा है, फिर से यहाँ पर अच्छी की स्थिति नहीं है। हालांकि व्यक्ति सामान्य जीवन जीता है, उसे भार्या यानी अपनी पत्नी यानी सामने वाले पार्टनर का चातुर्य और परिश्रम का भरपूर लाभ मिलता है। उसे अगर लड़के कुंडली है तो पत्नी से भी सहयोग की उम्मीद रहता है, सहयोग मिलता भी है, उसे पत्नी सहयोग करती है। कभी कभी आशा से अधिक धन कमाने के साथ साथ स्त्री पक्ष को कुछ कष्ट का भी योग यहाँ पर बनता है, तो अपना चरित्र यहाँ पर जरूर मजबूत रखें। शुक्र का सिर्फ एक ही चीज़ है, शुक्र को बहुत सारे लोगों को मैंने सुना जो वो बताते हैं, दिखाते हैं कि शुक्र भोग का है, स्त्री ग्रह कारक है, तो ऐसा नहीं है। शुक्र अगर खराब फल देता है तब जाके व्यक्ति अपना चरित्र खराब कर लेता है, अन्यथा शुक्र अगर मजबूत है तो चरित्र व्यक्ति का बहुत मजबूत होता है। शुक्र ज्ञान देता है, रिसर्च फील्ड में आगे बढ़ाता है। तो आपको बस यही करना है, अपना चरित्र मजबूत रखना है, बाकी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। शारीरिक कमियां और कुछ कमजोरी हो जाती है सप्तम भाव में, ऐसा व्यक्ति सदा विद्या संतान तथा बाहरी संसाधनों द्वारा अच्छा लाभ प्राप्त करता है। यहाँ पर लगभग अच्छी दृष्टि ही बताई गई है। अब यदि आपके अष्टम भाव में जाकर शुक्र बैठ गए तो यहाँ पर व्यक्ति का आयु में बढ़ोतरी होता है। विपरीत राजयोग की स्थिति लगेगा। विपरीत राजयोग कहने का मतलब कि कठिन परिश्रम के बाद सफलता। यहाँ पर बुध का मजबूत होना आवश्यक है।
तीव्र दिमाग और कूटनीतिज्ञ होने के साथ साथ वह मेहनती भी होता है। क्योंकि यहाँ पर काल पुरुष की 10वीं राशि भी है जो अष्टम में जाकर बैठी है, तो व्यक्ति काफ़ी कूटनीतिज्ञ हो जाता है, सामने से लड़ना ना पसंद करके पीछे बैक फायर करता है वो। लेकिन संतान द्वारा उसे कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पंचम का स्वामी अष्टम में गया है, थोड़ी समस्याएं होंगी। हालांकि व्यक्ति को जो कि अपने 12वें भाव को देख रहे हैं, मतलब द्वितीय भाव को देख रहे हैं वो, तो व्यक्ति को आर्थिक दशा सुधारने के लिए विशेष प्रयास करने पड़ते हैं। जीवन स्तर को ऊंचा बनाए रखना इस कुंडली के व्यक्तियों की पहली प्राथमिकता होती है। ये लोग अपना जीवन स्तर, अपना जो बौद्धिक स्तर है उसे काफ़ी ऊंचा बढ़ाए रखने की कोशिश करते हैं। मिथुन राशि वाले ऐसे होते हैं जो हमेशा सोचते, विचारते, लिखते, लेखक वगैरह होते हैं। ये लोग बाहर घूमना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, बल्कि चारदीवारी में बंद रखकर अपने आप को सोचना, विचारना ज़्यादा पसंद करते हैं। आपके मोहल्ले में कोई अगर दिख रहा हो मिथुन राशि का, तो बहुत ज़्यादा सोशलाइज नहीं हो पाता है वो व्यक्ति। बुध का राशि होने से वाणी उसकी तगड़ी होती है, वाणी वाक चातुर्य होता है, फिर भी वो बहुत ज़्यादा सोशलाइज होने की कोशिश नहीं करता है। वो अपने ज्ञान को अपने से सीमित रखकर अपने रूम में रहता है और किताबें लिखता है, पढ़ता है, अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने की कोशिश हमेशा करता है। अब यदि नवम भाव में शुक्र जाकर बैठ गए, तो नवम भाव में शुक्र के बैठने से व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है, कठिन मेहनत करना पड़ता है उसे। हालांकि पंचम से पंचम शुक्र बैठे हैं यहाँ पर, क्योंकि पंचम के स्वामी हैं, तो यहाँ पर कुछ अच्छे फल भी मिलेंगे। शुक्र यहाँ पर मजबूत हो जाएंगे, धर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी, धार्मिक कार्यों में आप ज़्यादा लिप्त रहिए, आपको ज़्यादा फायदा होगा। धर्म के प्रति विशेष आकर्षण ऐसे व्यक्तियों का प्रथम गुण होता है। संतान सुख भी अच्छा मिलता है, क्योंकि पंचम से पंचम हो गए हैं। हालांकि सप्तम दृष्टि जो तीसरे भाव को देख रहे हैं, तो व्यक्ति को अपने परिवार से अच्छा संबंध नहीं रहता है, विशेषकर भाई बहनों से उसे झगड़ा चलते रहता है, मनमुटाव होते रहता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं कुछ नहीं करता, बस भाग्य पर निर्भर रहता है, इससे उसकी हानि होती है। यहाँ जब भी शुक्र बैठे तो आप कर्म करना प्रारंभ करें, भाग्य पर निर्भर ना रहें, मतलब कि कुछ कर्म करें, आपका भाग्य साथ देगा यहाँ पर। अब यदि शुक्र आपके 10वें भाव में जाकर बैठ गए, तो यहाँ पर शुक्र हो जाते हैं उच्च के। हालांकि यहाँ पर थोड़ी परेशानियाँ भी हैं, क्योंकि शुक्र हैं 12वें के स्वामी, तो पिता से बहुत ज़्यादा सहारा नहीं मिलता है, पिता से थोड़ी परेशानी रहती है। कारोबार में भी उतार चढ़ाव बना रहता है। अज्ञात व्यक्तियों द्वारा व्यक्ति को अकस्मात मुलाकात से लाभ के आसार बनते हैं, मतलब कि विदेश से जुड़कर, विदेश से संबंध बनाकर, विदेश के लोगों से संबंध बनाकर आप व्यापार करें, आप ज़्यादा सफल होंगे, ज़्यादा प्रसिद्ध भी होंगे। यहाँ से जो दृष्टि पड़ रही चतुर्थ भाव पर, तो व्यक्ति को भूमि संपत्ति का भी सुख नहीं मिल पाता। व्यक्ति बाहर ही विदेश में घूमते रहता है, नाम कमाते रहता है। जाहिर सी बात है, बहुत ज़्यादा फेमस व्यक्ति जो होते हैं, बहुत बड़े बिल्डर्स वगैरह जो होते हैं, वो दूसरी जगह घूमते रहते हैं, तो अपने घर का तो ज़्यादा सुख मिलता नहीं है उन्हें। बहुत कोशिशों के बाद वो अपना भवन नहीं बनवा पाता है, इस कारण उसे हीन भावना जाग जाती है, इससे वह खुद ही दुख उठाने लगता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों को आपको सतर्कता से, सावधानी से निपटना है। अपने कार्य क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना है, बल्कि अपने घर पर भी थोड़ा ध्यान आपको देना है। अब यदि शुक्र आपके 11वें भाव में जाकर बैठ गए, तो यहाँ पर अगेन वो मंगल की राशि में जाकर बैठे हैं और 11वें भाव में बैठे हैं। देखिए यहाँ पर 12वें से 12वां हो गए, तो शुक्र यहाँ भी थोड़े मजबूत हो गए। हालांकि व्यय बना रहता है, लेकिन व्यक्ति खूब धन कमाता है। पारिवारिक असंतुलन के कारण उसे मानसिक चिंताएं थोड़ी घेरी रहती हैं। हड़बड़ाहट या फिर जल्दी किसी पे गुस्सा आ जाना, जल्दी कार्य करना, ये चीज़ें होती हैं, लेकिन बुद्धिमानी और चतुराई से वह सब कुछ सामान्य करने में सफल हो पाता है। इस तरह की स्थिति से यहाँ जो देख रहा है, पंचम भाव को देख रहा है, अपने घर को देख रहा है, तो व्यक्ति कठोर मेहनत द्वारा उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेता है। कभी कभी अधिक उच्च शिक्षा प्राप्त करने पर कुछ मानसिकता ही बदल जाती है लोगों की, मतलब कि बहुत ज़्यादा वोक हो जाते हैं। आजकल जो देख रहे हैं ना आप, कि अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म को ज़्यादा बेहतर समझने लगते हैं लोग, तो इस तरीके की भी स्थिति बनती है। तो बहुत ज़्यादा वोक ना बने, शास्त्रों को पढ़ें, नई दिशा दे समाज को। आपके पास समाज को नई दिशा देने का बुद्धि और बल सब कुछ है, इसलिए विक्षिप्तों जैसा हरकत ना करें, ज़्यादा वोक ना बने। यहाँ पर आपको धर्म से अपने जुड़े रहना चाहिए। अब यदि शुक्र आपके 11वें भाव में जाकर, माफ़ कीजिए 12वें भाव में जाकर बैठ गए, तो ये शुक्र की अच्छी स्थिति होती है। अपने घर में जाकर बैठे हैं, आपको भोग के जीवन, भोग की सामग्री जो भी है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो भी चाहिए, उसकी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। आपके पास नहीं भी आप उस स्थिति है, तब भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बाहरी स्थानों से जुड़कर, विशिष्ट व्यक्तियों से जुड़कर आप कार्य करें, आपको भरपूर लाभ मिलेगा। हालांकि पंचम भाव के भी स्वामी हैं, तो संतान पक्ष थोड़ा कमज़ोर रहता है, इससे उसकी समस्याएं बढ़ती हैं, लेकिन विदेश से जुड़कर, विदेश में रहकर आप कार्य करें, आप ज़्यादा सफल होंगे। सप्तम दृष्टि से वो छठे भाव को देख रहे हैं, तो व्यक्ति बड़ी सूझबूझ तथा चालाकी से विरोधियों पर भी अपना काम निकाल लेता है।
इस लगन कुंडली का व्यक्ति जो होता है सावधानी से काम करने पर ही सफल होता है, मतलब कि डिप्लोमेटिक अप्रोच होगा। वैसे भी मिथुन राशि या फिर मिथुन लगन के जातक होते हैं वो डिप्लोमेटिकली, मतलब कि ज़्यादा हाथ पैर वाला मारकट नहीं करते हैं, ये दिमाग लगाते हैं तब जाके शत्रुओं को हराते हैं ये। क्योंकि इनके जो तीसरा नंबर का जो छठा नंबर है, मतलब जहाँ 8 लिखा हुआ है, वो तो वो मिथुन राशि का छठा भाव हो गया। तो आगे जो है फ्रंट के शत्रु कम है, मतलब कि सामने से वार करने वाले शत्रु कम है, आपके बैक से पीछे से गुप्त तरीके से वार करने वाले शत्रु ज़्यादा हैं, तो उसको डिप्लोमेटिकली हराया जा सकता है। सामने से लड़के आप हरा नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके सामने वो लड़ेगा नहीं और पीछे आपकी बुराई हजार। तो ये शुक्र के 12वें भावों में फल थे मिथुन राशि या फिर मिथुन लगन के। आपको कैसा लगा जरूर बताएं, कुछ त्रुटि हो तो आप ज़रूर लिखें, कुछ पूछना हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे आशीर्वाद की अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। जय हिंद, जय। सरस्वती माता की आराधना जरूर करें।